दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 23 बाई 35 का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 23 बाई 35 के मकान को बनवाने में अपना कितना सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। दोस्तों यदि आप 23 बाई 35 के मकान को बनवाने में अपना कुल कितना ब्रिक यानी ईंट लगता है वो जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप 23 बाई 35 के मकान का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जो भी प्लाट है उसका एग्जैक्ट साइज़ और आपका जो प्लाट है वो किस दिशा की ओर है, उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम, बताएं जिससे कि मुझे सुविधा हो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं आपके प्लाट का नक्शा बना सकूं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि 23 बाई 35 के मकान को बनवाने में अपना कितना सरिया लगेगा, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपने कॉलम यानी खड़े कॉलम में कितना सरिया लगेगा, प्लिथ बीम यानी कि जो नीचे की जो चौकड़ी हम भरते हैं अपने प्लिथ लेवल की, कुर्सी लेवल की, पेड़ी लेवल की, उसमें कितना सरिया लगेगा, टॉप बीम यानी अपने मकान की हाइट के ऊपर जो हम छत बीम डालते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा। दोस्तों इसमें हम जानेंगे फाउंडेशन यानी कि जो अपने कॉलम के नीचे का जो हम फाउंडेशन तैयार करते हैं तो उसमें कितना सरिया लगेगा। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि अपना छत यानी स्लैब में कितना सरिया लगेगा 23 बाई 35 के मकान में यदि हम अपना छत का कार्य करवाते हैं। तो देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यह अपना एक 23 बाई 35 का इस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। दोस्तों ये कॉलम इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों अपना 23 बाई 35 का इस प्रकार से ये है, जिसमें दोस्तों अपने खड़े कॉलम आ रहे हैं, 4 इस लाइन में आ रहे हैं और 4 इस लाइन में आ रहे हैं और 4 इस लाइन में आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों 23 बाई 35 का अगर हम मकान बनाते हैं तो लगभग अपना इसमें खड़े 12 कॉलम खड़े आ जाते हैं, ठीक है। और जिसका लेंथ है ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक, इसका हम मान लेते हैं 18 फीट। तो अपने जो खड़े कॉलम आते हैं वो लगभग 12 कॉलम आ जाते हैं और जिसका लेंथ ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक हम इसको 18 फीट इसको मान लेते हैं। जिसमें दोस्तों अपना जो 3 से 4 फीट का जो लेंथ होता है वो अपना जो खड्डे में चला जाता है। दूसरा 3 से 4 फीट जो अपना साइज़ आता है वो लगभग कुर्सी लेवल को कंप्लीट करने में लग जाता है। बाकी शेष बचा दोस्तों अपना 10 से 11 फीट अपना मकान की हाइट को हम कवर करवाते हैं। इस तरह से दोस्तों अपना जो कॉलम आता है उसकी लेंथ 18 फीट अपनी बन जाती है, ठीक है। और इसका गुणा करते हैं तो दोस्तों सब मिला के जो कॉलम अपने 12 आ रहे हैं और 18 फीट की लेंथ के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि 216 फीट टोटल कॉलम अपना आ रहे हैं। प्लिथ बीम की बात करते हैं दोस्तों, जो नीचे का जो हम कुर्सी लेवल पे यानी पेड़ी लेवल पे जो अपना बीम डालते हैं जिसकी हम चौकड़ी हम भरते हैं, तो उसके लिए जैसे कि 23 फीट का अपना इस प्रकार से 1 2 3 और 4 23 फीट के 4 प्लिथ बीम बन रहे हैं और 35 फीट का दोस्तों 1 2 और 3 ये बन रहा है, ठीक है। तीनों को और इस प्रकार से चारों को 3 ये और 4 ये सातों को अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग ये अपना 197 फीट प्लिथ बीम बन जाते हैं। और टॉप बीम की बात करते हैं दोस्तों, जहां अपना दीवार हो जाता है उसके बाद जो अपना बीम डालते हैं उसके बाद अपना जो छत का कार्य करते हैं बीम डालने के बाद, तो उस बीम की अगर मैं बात करूं तो अपने इस मकान के टॉप बीम की तो लगभग अपना 206 फीट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों इसमें 100 जैसे 97 फीट अपना आ रहा है, नीचे का सेम उतना ही आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि अपना जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है उस ओर हम 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, जिससे कि दोस्तों अपना 3-3-6 3-9 फीट इसमें एक्स्ट्रा हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है लुक के हिसाब से भी और अपने दरवाजे खिड़की पर पानी नहीं लगे धूप नहीं लगे तो उसके लिए भी थोड़ी सेफ्टी बनी रहती है। 2-3 फीट कम छज्जा निकालते हैं तो वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो बन जाता है 206 फीट। फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो जहां अपना एक कॉलम हम लगाते हैं इस प्रकार से, तो नीचे जो हम जाली का जो हम बेस बनाते हैं दोस्तों ये वाला, इसमें जो हम ये जाली डालते हैं जिसका लगभग हम नॉर्मली साइज़ रखते हैं वो रखते हैं 3 बाई 3 का, ठीक है। जो कि स्क्वायर फीट में अगर हम बात करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट ये बन जाता है। और जैसे कि एक कॉलम के नीचे जो एक जाली बन रही है, एक फाउंडेशन अपना जो वर्क हो रहा है 9 स्क्वायर फीट का हो रहा है और 9 का गुणा करेंगे दोस्तों हम 12 से, क्योंकि दोस्तों अपना 12 खड़े कॉलम आ रहे हैं, जो बनेगा दोस्तों अपना इसमें 108 स्क्वायर फीट दोस्तों अपने फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। और आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्लैब यानी छत का, ठीक है। जिसमें दोस्तों अपना जो ये प्लाट है वो 23 बाई 35 का प्लाट है और अपना जो छत बनेगा वह लगभग समझ लीजिए आप कि 23 तो इस प्रकार से रहेगा ये, और इस प्रकार से जैसे कि 35 आ रहा है और 3-3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं, तो उसके बाद अपना जो छत बन जाता है वो बन जाता है 38 फीट, यानी कि दोस्तों 23 बाई 38 का अपना छत बन जाता है, जो बनेगा स्क्वायर फीट में 874 फीट दोस्तों,
74 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना ये छत बन जाता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों सब जोड़ लेते हैं अपना कॉलम, प्लस बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन और स्लैब का। तो कॉलम और प्लस अपना प्लस बीम प्लस टॉप बीम अगर हम जोड़ते हैं तीनों को तो लगभग ये आ रहा है इसमें 619 फीट अपना लगभग ये आ रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम 21 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं जिससे कि दोस्तों अपना सरिया कम ना रहे, स्टील अपना कम ना आए। ठीक है, तो लगभग ये 630 फीट अपना टोटल कॉलम और प्लस बीम टॉप बीम बन जाते हैं। ठीक है, और स्लैब प्लस फाउंडेशन को हम जोड़ लेते हैं साथ में, क्योंकि दोस्तों स्लैब और जो फाउंडेशन का जो वर्क होता है लगभग सेम रहता है। इस प्रकार से जैसे कि जाली हम बनाते हैं तो फाउंडेशन किसी प्रकार से बनती हैं और स्लैब एंड छत की भी इसी प्रकार से लगभग अपनी बनती हैं। तो इसको हम एक साथ जोड़ लेते हैं, जो बन जाता है दोस्तों इसमें अपना 982 फीट 982 स्क्वायर फीट अपना ये बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि अपने को निकल के आ जाता है कि तब वर्क अपना हो रहा है अपना 23 बाई 35 के मकान को कंप्लीट करने में। और अब देख लेते हैं कि अपना कुल कितना सरिया इसमें लगने वाला है। तो दोस्तों जब अपना हम कार्य करवाते हैं मकान का, जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं, एक कॉलम हो या फिर दोस्तों बीम हो। ठीक है, जिसमें दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ 12 mm का 4 नग बता रहा हूँ दोस्तों, और 10 mm का 2 नग के हिसाब से मैं आपके सरिया कैलकुलेशन कर रहा हूँ। साथ साथ दोस्तों मैं आपको फुल ही, यदि आप 6 नग 12 mm के लगाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जानकारी रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों 12 mm के सरिया की बात करते हैं। तो 12 mm का अपना जैसे कि 23 बाई 35 का अपना मकान बन रहा है, इसमें 12 mm के सरिया की बात करते हैं दोस्तों तो लगभग हम समझ सकते हैं 6 क्विंटल 30 किलोग्राम अपना सरिया लगने वाला है। ठीक है, और 10 mm की बात करते हैं तो 10 mm का इसमें लगभग आपको 2 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों सरिया 10 mm का लगेगा इस कंडीशन में। ठीक है, और यदि आप 6 सरिये 12 mm के लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 क्विंटल 15 किलो आप इसको एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसके बजाय 10 mm का ना लें और 12 mm का ही आप लगाना चाहते हैं तो 3 क्विंटल 15 किलोग्राम सरिया एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं इसमें, है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिंग का, यानी कि 8 mm का जब हम रिंग बनाते हैं कॉलम बीम के लिए तो लगभग इसमें अपना जो रिंग का सरिया लगने वाला है वह लगभग 3 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों रिंग का सरिया लगेगा। और जिसमें दोस्तों रिंग का जो साइज़ है वो 6-10 का रिंग का साइज़ है रखा गया है। और जिसमें दोस्तों अपना जो कॉलम बीम बनेगा वो 8-12 का कॉलम बीम बनेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सी जगह कंडीशन ऐसी बनती हैं जहां टॉप बीम की बात आती है तो टॉप बीम में क्या होता है कि बहुत सी जगह 6-14 की रिंग लगाते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों कुछ स्टील ज़्यादा लगता है अपना, तो इस स्थिति में दोस्तों आप इसमें लगभग यूँ समझ लीजिए 80 किलो एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप 6-14 की रिंग अगर आपके मिस्त्री लगा रहे हैं तो इस हिसाब से दोस्तों हमने देख लिया है कि 12 mm का कितना लग रहा है, 10 mm का कितना लग रहा है, 8 mm का कितना लग रहा है। सभी अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग अपना जो टोटल सरिया इसमें लग रहा है 12 mm की अगर बात करते हैं तो 6 क्विंटल 30 किलोग्राम लग रहा है दोस्तों। इसमें मैं ये जोड़ रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे जोड़ें। ठीक है, तो 6 क्विंटल 30 किलोग्राम 12 mm का लग रहा है, और इसमें जो अपना 10 mm का है वो 9 क्विंटल 60 किलोग्राम लग रहा है, और अपना जो रिंग का है दोस्तों वो 3 क्विंटल 15 किलोग्राम लग रहा है। इसमें दोस्तों मैंने ये जोड़ा है, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ें। इस हिसाब से दोस्तों हमने देख लिया है कि अपना टोटल 10 mm और 12 mm और 8 mm का कितना सरिया लग रहा है। सभी अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग समझ लीजिए आपके 19 क्विंटल 5 किलोग्राम लगभग आपका सरिया लगने वाला है। और आज के भाव के हिसाब से दोस्तों गुणा करते हैं जो कि चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो दोस्तों आपकी समझ लीजिए 1,23,825 रुपये का दोस्तों आपके इसमें सरिया बनने वाला है अपने 23 बाई 35 के मकान को बनवाने में। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।